बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। दिल के बर्तन को साफ़ किया करें रोज़ाना, खुद आप उसको धो के साफ़ किया करें। उसके अंदर की जो मैल कुचैल है उसको आप साफ़ करके फेंक दिया करें। आपका दिल पहले से अच्छा वर्क करेगा, साफ़ हो जाएगा। क्योंकि उसके अंदर ब्लड ने जाना होता है, ब्लड गंदगी से होकर गुजरेगा तो फिर उसमें कसावतें, गंदगियाँ शामिल हो जाया करती हैं। आपके पेश करता हूँ एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मुनफरिद कमाल तरीन पुरअसर तरीका जिससे आप अपने दिल के बर्तन को रोज़ाना खुद साफ़ कर लिया करेंगे। उसकी मैं प्लीज़ सारी वीडियोज़ को देखिएगा। इसमें एक बड़ा मुनफरिद तरीका है दिल को साफ़ रखने के लिए, और कमाल है, आपकी समझ में भी आएगा। आप यकीनन इस पे अमल भी करेंगे, आपके दिल के अमराज जो हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। दिल के अमराज के बारे में आपको पता है कि दिल के अमराज में दिल का बंद हो जाना, शरियानों में गंद का जमा हो जाना, उनके सुराख का उस गंदगी की वजह से जो दिल से निकल के आती हैं उनका तंग हो जाना, मतलब है मैल और कुचैल। आपको थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ, आपको सही समझ आ सकेगी। ये पहली बार होगा चैनल पे आपको किसी ने बताया होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही हूँगा अल्लाह के फजल से, लेकिन पुरअसर कमाल है। सुन लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। एक बर्तन है, बर्तन को आपने रोज़ाना की बुनियाद पे उसने जो भी चीज़ पीनी है डाल के, ये गिलास है, गिलास में आपने जो भी चीज़ डालनी है रोज़ाना पिएंगे, इसको साफ़ नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये गंदा हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको दूसरी बार जब आपने कोई चीज़ इसमें पीनी है तो इसको आप पानी से साफ़ करेंगे, इसको उल्टा करके निकाल देंगे इसके अंदर की कसावतें। अच्छा, आप दिल को बिल्कुल इस गिलास की मानंद समझे। एक बर्तन है जिसमें लिक्विड है, वो है खून, और खून ही पूरी बॉडी को ये तरसील करता है, और जो फिर इसके अंदर होती हैं चीज़ें वो इसमें शामिल हो जाया करती हैं। अब जिस तरह हम इस गिलास को साफ़ नहीं करेंगे तो ये गंदा हो जाएगा, इसमें कसावतें पैदा हो जाएंगी। इस तरह अगर हम दिल को साफ़ नहीं करेंगे, उसको उल्टा करके उसमें से हर चीज़ गंदगियाँ फेंकेंगे नहीं, तो फिर वो भी गंदा हो जाया करता है। तो इसको साफ़ करने का बेहतरीन मैं जो आपको अमल तरीका बता रहा हूँ वो यही है कि आप अपने दिल को, एक बात बड़ी है कि पूरी लाइफ हमने दिल को साफ़ नहीं किया, उसी तरह उसमें ब्लड जा रहा है, सारा कुछ जा रहा है, उसमें जो कसावतें हैं वो आहिस्ता 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 नीचे बैठती जा रही हैं दिल के खानों में। वो चूँकि कुछ चीज़ें इसमें भारी होती हैं, कुछ वज़न में हल्की होती हैं, हर लिक्विड में कुछ ना कुछ चीज़ें भारी होती हैं जो नीचे तह में बैठ जाया करती हैं। तो इसी तरह ब्लड में जो चीज़ें भारी हुआ करती हैं वो यकीनन नीचे बैठ जाती होंगी। तो फिर हम इसको कैसे साफ़ करें? गिलास को तो हमने इस तरह उल्टा कर लिया, इसमें पानी डाला और उसको उल्टा कर लिया, ये साफ़ हो गया, लेकिन ये दिल को कैसे करें? दिल को जो लोग नमाज पढ़ते हैं ना जी, इसको सर को नीचे, जब माथे को, पेशानी को ज़मीन पे रखते हैं, और दिल जो होता है पीछे से हम ऊपर की तरफ होते हैं, आगे से नीचे की तरफ होते हैं, तो दिल के अंदर जितनी कसावतें हुआ करती हैं जमी हुई, नीचे बैठी हुई, दिल चूँकि उल्टा हो जाता है, जब उल्टा होता है तो उसके अंदर की जो कसावतें होती हैं वो निकल जाया करती हैं। यकीन मानिए, नमाज इसका बेहतरीन, इसको साफ़ करने का सबब है। रोज़ाना हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं ना जी, बेशक आप सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ते हैं, तो भी जब बंदा नीचे होता है, यही एक अंदाज़ है, यही एक पोजीशन होती है बंदे की कि अपने दिल को ये उल्टा कर देता है। वरना पैदाइश से लेके मरने तक कभी है कि ये उल्टा हो किसी तरह, वरना ये नहीं हुआ करता। तो इसको आप उल्टा करना सीखें, इसके अंदर की कसावतें निकल जाया करेंगी। रूह की बीमारियां ठीक हो जाया करती हैं नमाज से। इसके फ़ायदे आपको पता है कितने हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दीन में जो सबसे अहम है वो नमाज ही है। अपने दिल को उल्टा करना सीखें, इसकी कसावतें जो हैं वो खारिज हो जाया करती हैं। नमाज आप अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें, दिल को साफ़ करने के लिए, दिल को उल्टा करने के लिए ना पढ़ें।
दिल को उल्टा करने के लिए पढ़ेंगे, दिल तो उल्टा हो जाएगा, कसाफ्तें उसकी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन सवाब तो नहीं ना होगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात है। आप अपने अल्लाह के सामने सरबसजूद हों, सजदा अल्लाह की ज़ात को बड़ा पसंद है। एक तो आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया, दूसरा हमने अपने दिल को उल्टा कर लिया, और दिल की कसाफ्तें सारी जो हैं वो उल्टा करने से निकल जाती हैं। बहुत से अर्गन हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी जिनको हम सीधा रखते हैं, उनको उल्टा नहीं करते, नमाज की हालत में उल्टा हो जाता है। जब बंदा रुकू जाता है ना जी, तो पाँव की एड़ियों से लेकर दिमाग तक जो असाब हैं, जो तने हुए रहते हैं, जिनको हमने तना हुआ रखा है, उनमें जब हम खिंचाव पैदा करते हैं रुकू की सूरत में, तो उनमें लचक पैदा होना शुरू हो जाती है। ऐसा इलाज है आपके दिल का कि दुनिया में कहीं भी इसका सानी कोई नहीं है इस इलाज का। मेरा ख्याल है आपको बात, मेरा अंदाज अच्छा नहीं है बात आपको समझाने का, लेकिन जो मुझे अच्छी लगती है बात, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपका अगर अंदाज अच्छा है तो अपने अंदाज से लोगों को बता दीजिए। अगर मेरा वो बात आपको समझ लगी हो कि ये ठीक है, तो इसको आगे लोगों तक पहुंचा दीजिए। हकीम एहसानुल्लाह वड़ैच हूँ, फाजिल तिब्बुज राहत हूँ, सनद याफ्ता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। 0345669581 मेरा व्हाट्सएप और कॉल नंबर है। तिब के हवाले से कोई गुफ्तगू करना चाहें आप, तो आप मुझे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दीन के मामले में तो बहुत पीछे हूँ जी। तो दुआ है पाक परवरदिगार से कि अल्लाह पाक दिनों दुनिया की खुशियाँ हम सब को अता फ़रमाए, ताकि क़यामत आने वालों को अता फ़रमाए। जो वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह पाक सब को माफ़ फरमाए, मुसलमानों को। फ़ी अमान अल्लाह।